मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम एकदम नए विषय की शुरुआत लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जो कि एकदम लेटेस्ट है और इस पर न तो किसी ने अभी तक कोई बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है। सूर्य और शनि के विशेष संबंध पर। जब जब गोचरकालीन शनि सूर्य से जन्मकालीन सूर्य से संबंध स्थापित करता है, तो वो समय विशेष उन्नति कारक होता है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो। इन सब में जातक के उन्नति होती है। शनि चाहे तीसरी दृष्टि से संबंध स्थापित करे, चाहे 10वीं से, चाहे 7वीं से, चाहे युति के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा सूर्य से, लेकिन वो हर प्रकार के संबंधों को स्थापित करने से जन्मकालीन सूर्य से वो समय उन्नति कारक होता है। और इन चीज़ों की व्याख्या को हम 3 कुंडलियों के माध्यम से समझाएंगे। सर्वप्रथम विख्यात अभिनेता जो वर्तमान समय के हैं, शाहरुख खान की तुला लग्न की कुंडली है। सूर्य लग्न के ऊपर ही बैठे हैं, नीच के होके तुला राशि में। और इनकी जो फिल्म इंडस्ट्रीज में एंट्री हुई वो 91 और 92 के आसपास हुई थी। 91-92 में उस समय शनि मकर राशि में गोचर कर रहे थे और उनके जन्मकालीन सूर्य पर दृष्टिपात कर रहे थे, उसको आस्पेक्ट कर रहे थे अपनी 10वीं दृष्टि से। तो अपने प्रोफेशन के क्षेत्र पर इनको उन्नति दी, प्रोग्रेस दी, और वहीं से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ। दूसरी कुंडली एक एयरफोर्स के उच्च अधिकारी की है, जो क्लास 1 ऑफिसर रहे एयरफोर्स में। तो उनका कैरियर 1987 में स्टार्ट हुआ। उनकी कुंडली है कन्या लग्न की और सूर्य द्वादशेष हैं और 10म भाव में बैठे हुए हैं। उस समय गोचरकालीन शनि धनु राशि में थे और वहां से उनके जन्मकालीन सूर्य जो 10म भाव में बैठा हुआ वृषभ राशि में, उसको आस्पेक्ट कर रहे थे, दृष्टिपात कर रहे थे। तो उनको उनका सिलेक्शन एक क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में हुआ। और तीसरी कुंडली हम दे रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनको नोबेल प्राइज मिला पेंसिलिन के आविष्कार के लिए,
1945 में, और उनकी कुंडली है मिथुन लग्न की, और उनका जो जन्मकालीन सूर्य है वो कर्क राशि में है। 1945 में के मिड के बाद, अगस्त सितंबर के बाद, जैसे ही शनि ने अपनी राशि परिवर्तन किया, मिथुन से कर्क की ओर गए, तो तुरंत इनको नोबेल प्राइज के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी शनि जन्मकालीन सूर्य से जातक की कुंडली में संबंध स्थापित करता है किसी भी तरीके से, चाहे वो युति के द्वारा, तीसरी दृष्टि के द्वारा, सातवीं दृष्टि के द्वारा या 10वीं दृष्टि के द्वारा, तो जातक के व्यवसाय में, नौकरी पेशे में और अन्य चीज़ों में, जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरीके से ये समय उन्नतिकारक होता है, बशर्ते कि उनकी दशा अंतर्दशा भी शुभ और योग कारक ग्रहों की चल रही हो तो। क्योंकि गोचर का फल का मतलब होता है, गोचर मीन्स एक पोस्टमैन। पोस्टमैन किसी के समाचार को आप तक, कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए एक, कहीं से आपके लिए कोई शुभ संदेश आता है तो वो पोस्टमैन ही आप तक पहुंचाता है। तो गोचर का मतलब रहता है एज ए पोस्टमैन सेवा करना। तो गोचर इतनी ही मदद करता है। मेन होती है दशाएं और अंतर्दशाएं। अब सबसे पहले कुंडली में योग, फिर दशा और अंतर्दशा, और उसके बाद गोचर तीसरा। तो इन तीनों को मिलाकर के ही शुभाशुभ फल या अशुभ फल का निर्धारण होता है। अशुभ फल है तो, अशुभ दशा है तो अशुभ फल मिलेगा, शुभ दशा है तो शुभ फल मिलेगा। गोचर का यही मतलब होता है। तो मेरा कहने का, जब भी जन्मकालीन सूर्य से शनि अपनी गोचर अवस्था में संबंध स्थापित करता है तो जातक के व्यवसाय में उन्नति होती है, लेकिन उसके लिए दशा अंतर्दशा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे होंगे YouTube चैनल में किस तरह का भ्रामकता फैलाई हुई है। शनि का गोचर, शनि वक्री हो गए हैं तो इन राशियों को मालामाल कर देंगे, इन राशियों के लिए नुकसानदायक रहेंगे। अरे गोचर प्लैनेट का मूवमेंट हमेशा होता रहता है, उनका काम ही है ट्रांजिट करना। कोई 1 महीने में करता है, कोई 22 दिन में करता है, कोई 2.5 साल में करता है, कोई 12 महीने में करता है। लेकिन हर गोचर का मतलब खराब ही नहीं होता, न हर गोचर का मतलब शुभ होता है। इसमें दशा अंतर्दशाएं मेजर रोल प्ले करती हैं और कुंडली में आपके योग कैसे हैं उनके, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और सूर्य शनि के संबंध में, के विशेष संबंध
जो गोचर काल में बनता है, ये एकदम लेटेस्ट है और जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में ये विशेष लेख के रूप में लिखा गया था और कम से कम 5-6 हजार कुंडलियों में इसका यूज हुआ है। उसके बाद ही ये सूत्र प्रतिपादित हुआ है और 100 कुंडलियों में तो मैंने ही खुद लगा के देखा हुआ है कि दशा अंतरदशा भी अनुकूल हो और सूर्य शनि का गोचर सूर्य जन्मकालीन सूर्य से संबंध स्थापित कर रहा हो तो बहुत ही उन्नति कारक होता है। और ऑल इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर थिंक ओवर इट। नहीं तो सूर्य और शनि को देखते ही लोग एकदम भड़क जाते हैं, अरे बाप रे सूर्य शनि आ गया, अब तो सब कुछ चौपट होने वाला है और सूर्य पर शनि पर की दृष्टि सूर्य पे आ रही है, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। भ्रामकता का माहौल जो फैला देते हैं उनके लिए ये एक लेसन है। इसको आप अपनी कुंडलियों में और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं या ज्योतिष का कार्य करते हैं कुंडली देखने का, वो इसको अपनी खुद की कुंडलियों में भी लगा के देखें और अन्य लोगों की कुंडलियों में भी लगा के देखें कि ये नियम कितना कसौटी पर कितना खरा उतरता है। और पहले आदमी अपनी कुंडलियों से तो स्टार्ट करता है देखना, क्योंकि अपने बारे में तो सब कुछ जानता है ना, तो कौन सी दशा में कौन से गोचर में कैसा क्या हुआ, तो एकदम सिंपल तरीका है, इससे आपको पता चल जाएगा ये नियम कितना सटीक है, कितना कसौटी में खरा उतरता है। तो इसे आप लोग भी यूज़ करें और लोग भी यूज़ करें और थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाएं। और ये विशेष नियम एक रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ है, शनि का सूर्य से संबंध। और मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा एकेडमिक एक्टिविटी को लेकर के है और पिछले वीडियो हमारे आपने लाइक किए, सब्सक्राइब किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।